गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लक्ष्य में आप सभी का स्वागत है। मैं आज ट्रिपल ई का यूनिट नंबर 5 का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। ये फर्स्ट सेमेस्टर ग्रुप बी के लिए और सेकेंड सेमेस्टर ग्रुप ए के लिए होता है। तो यूनिट 5 आपका जो चैप्टर है उसका नाम है एसी सर्किट। इस पे आज हम लोग जानेंगे कि इस चैप्टर में हमें किन किन क्वेश्चन को ज़्यादा वेटेज देना चाहिए। एग्ज़ाम नज़दीक है, सेकेंड सेमेस्टर के बच्चे देंगे और कुछ दिनों के बाद, कुछ महीनों के बाद फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे देंगे, तो ये उनके लिए भी काम आएगा। तो देख रहे होंगे आप एसी सर्किट, बहुत मज़ेदार टॉपिक है। पहले इसको समझिए कि ये एसी सर्किट में क्या पढ़ते हैं आप। और ये एसी को दो पार्ट में बांटा गया है। जब आप पढ़ते हैं तो अभी इसी सेमेस्टर में आप फिजिक्स 2 यानी अप्लाइड फिजिक्स 2 पढ़ाया जाता है आपको, ठीक। और एक अभी पढ़ते हैं एक सब्जेक्ट, उसका नाम है ट्रिपल ई, ठीक है। तो जो अप्लाइड फिजिक्स 2 में एक चैप्टर आता है, इसका नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। ये जो करंट इलेक्ट्रिसिटी और इसी में, ठीक है, इसी के जस्ट बाद आपको पढ़ाया जाता है एसी। तो एसी और करंट इलेक्ट्रिसिटी दोनों एक सिलसिलेवार तरीके से स्टडी कीजिए। हालांकि मैं अभी इसका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं बता रहा हूँ, फिजिक्स के अलग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे अलग तरीके से। अभी मैं सिर्फ एसी यानी ट्रिपल ई में जो एसी सर्किट है, एसी सर्किट, मैं इस पे आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूँ। जो मैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूँ ये मैं थ्योरेटिकली दे रहा हूँ। थ्योरेटिकली कहने का मतलब मैं सिर्फ थ्योरी का ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा। न्यूमेरिकल मैं आपको साफ साफ हिदायत दे रहा हूँ, न्यूमेरिकल में डेटा एकदम एग्जैक्टली मैच नहीं करेगा। हाँ, पैटर्न मैच कर सकता है, लेकिन टीचर्स जो क्लास में जितना न्यूमेरिकल कराएंगे उतना न्यूमेरिकल आपको करना ही है, ठीक है। अगर आप न्यूमेरिकल नहीं बनाते हैं तो मैं आपको इसमें कोई मदद नहीं कर पाऊँगा। बनाते हैं, नहीं बनता है, मैं हेल्प करूँगा, ठीक है। लेकिन न्यूमेरिकल का गेस नहीं देने वाला। न्यूमेरिकल का गेस खुद से करना होगा और मैं क्लास में किए गए न्यूमेरिकल को बार बार रिपीट करने के लिए बोलूँगा। आते हैं ये एसी सर्किट में कौन कौन सा क्वेश्चन हमें करना है, ठीक है। तो चलते हैं एसी सर्किट पे, हम लोग थोड़ा बात कर लेते हैं। एसी का फुल फॉर्म जानते होंगे, अल्टरनेटिंग करंट, एकदम सही है। और इस चैप्टर को अगर आपको टीचर्स पढ़ा रहे होंगे तो ढेर सारे टर्म यूज किए गए होंगे, बहुत सारे टर्म हैं, जो बहुत सारे शब्द हैं जो यूज हुए होंगे। उसमें आप ये जो टर्म आपको डिफाइन करने आ सकता है, तो मैंने ढेर सारे छोटे छोटे शब्दों को लिखा है और लिखा है कि इनको डिफाइन कीजिए। जब आप इनको डिफाइन करने जाइएगा तो इतना इतना डिफाइन कीजिएगा, तो मैं कहूँगा कि डिफाइन तो सबको कीजिए, लेकिन अगर आप हमसे पूछते हैं कि इतना सारा क्वेश्चन क्यों डाल दिए सर, सब तो डाल दिए, ठीक है। तो आप इम्पॉर्टेंट सुन लीजिए, मैं इसमें जो टिक कर रहा हूँ वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और वही एग्ज़ाम में उम्मीद रहने की है। जैसे इंस्टेंटेनियस वैल्यू, ये रहेगा ही रहेगा, ठीक है। टाइम पीरियड ये डिफाइन करने के लिए रहता है, साइकिल रहता है, एंगुलर वेलोसिटी रहता है, फेज डिफरेंस रहता है, आरएमएस वैल्यू रहता है, एवरेज वैल्यू रहता है, ठीक। और ठीक है, और आपके पास फेज के बारे में डिफाइन करने के लिए आता है। तो ये मैंने जो टिक किया ये ज़्यादातर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इन सब का डेफिनेशंस एकदम रहेगा ही, ठीक। तो आप जो मैं टिक कर रहा हूँ उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। इसका मतलब ये नहीं कि बाकी को ध्यान नहीं देना है, एक बार स्टडी ज़रूर करना है, क्योंकि मैं भगवान तो हूँ नहीं। मैं सिर्फ अपने एक्सपीरियंस के आधार पर यह कह सकता हूँ कि जो क्वेश्चन बनाए होंगे उनका दिमाग पढ़ने के बाद मैं बता सकता हूं कि ये क्वेश्चन आप कीजिए, या सीधा सा भाषा में कह सकते हैं जो 12 साल का एक्सपीरियंस है, पीछे के आए हुए क्वेश्चनों को पढ़ने के बाद मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं कि ये सब क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। लेकिन यदि आपके पास समय है और अगर आप पढ़े हुए हैं अच्छे से तो बाकी क्वेश्चनों को भी करें, ठीक। आइए, दूसरा क्वेश्चन आता है डिफाइन साइन वेव विथ डायग्राम। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक, बट एग्ज़ाम में नहीं आएगा। इम्पॉर्टेंट इसलिए बोला मैंने क्योंकि ये आगे चल के अगर आप इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच से हैं तो ये पीछा नहीं छोड़ने वाला, लेकिन एग्ज़ाम में आने की संभावना नहीं के बराबर है, लेकिन हम लोग इसको पढ़ेंगे। इसमें करना क्या है सर, सिर्फ साइन वेव का फ़ोटो बनाइए,
कहता है साइन वेव का फोटो बनाइए, इस तरीके से साइन वेव होता है। ठीक, इसमें इसको क्या बोलते हैं, यहाँ से यहाँ तक को इतने वाले पोर्शन को क्या कहा जाता है, इतने पोर्शन को क्या कहा जाता है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को क्या कहा जाता है। मतलब कह रहा है कि एक साइन वेव में कौन कौन से टर्म यूज होते हैं वो बताना है। जैसे यहाँ से यहाँ तक एक टाइम पीरियड हुआ, यहाँ से यहाँ तक को एम्पलीट्यूड बोलते हैं, ये नेगेटिव हाफ साइकिल है, ये पॉजिटिव हाफ साइकिल है। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास अलग अलग इसमें टर्म यूज होते हैं। तो वही बोल रहा है कि डिफाइन साइन वेव, साइन वेव को डिफाइन कीजिए विथ डायग्राम, डायग्राम बनाकर इसमें जो टर्म यूज हो रहे हैं उसको डिफाइन करने के लिए कहता है। मेरे अनुसार से क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ठीक है पढ़ना है हमें, क्वेश्चंस आ सकता है इसलिए मैंने डाला, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। आइए क्वेश्चन नंबर 3, डिफाइन एवरेज वैल्यू एंड फाइंड एवरेज वैल्यू फॉर साइन वेव। ये तो आपको मैं कहूँगा कि यदि आप रट रहे हैं या फिर आप जो भी करना चाहते हैं, ठीक है, VVI, ठीक है, ये रहेगा ही क्वेश्चन। ठीक है, जहाँ मैं इस तरीके से 2 टिक मार्क बना दूँ और VVI लगा दूँ, इसका मतलब आप समझ लें कि वो क्वेश्चन एग्ज़ाम का सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उस चैप्टर के लिए। तो इस क्वेश्चन को तो एकदम कर लीजिए। ठीक है, पहले सुनिए इसमें क्या मैंने बोला। एवरेज वैल्यू क्या होता है क्लास में टीचर्स ने बताया होगा, और साइन वेव का एवरेज वैल्यू निकालने के लिए कहेगा। कभी कभी क्वेश्चन में, एक बार मेरे साथ ऐसा इवेंट हुआ कि क्वेश्चन में बोला फाइंड द एवरेज वैल्यू, सिर्फ एवरेज वैल्यू निकालने बोला, इसमें किसका एवरेज वैल्यू था उसको निकालने के लिए नहीं बोला। तो आप अंडरस्टूड करेंगे, क्योंकि आप साइन वेव की स्टडी करते हैं एसी सर्किट में, तो आप साइन वेव का ही बना के आएंगे। तो एक लड़का हमसे क्वेश्चन पूछता है, क्या साइन वेव के अलावे भी किसी दूसरे वेव का एवरेज वैल्यू होता है? अरे बहुत सारे, किसी भी एसी का भी एवरेज वैल्यू निकल सकता है। जैसे आपको क्लास में टीचर पढ़ा रहे होंगे तो इस तरह के वेव बताए होंगे, ये साइन वेव है, इसका एवरेज वैल्यू निकल जाएगा। ये इस तरह का वेव होता है, ये ट्रायंगुलर वेव है, इसका एवरेज वैल्यू निकल जाएगा। एक सॉटूथ वेव होता है, ऐसे परपेंडिकुलर, ऐसे, ठीक है, नीचे जाइए, नीचे थोड़ा ही तो हो गया, इसका भी निकल सकते हैं, ये भी हो गया। इस तरीके से वेव है, हाँ, इसका भी एवरेज वैल्यू निकलेगा, इसका एवरेज वैल्यू निकलेगा। ये देखिए ऐसे, ठीक है। यदि मेरे से क्लास किए हुए होंगे ट्रिपल ई वाले, ट्रिपल ई मेरे से पढ़ते होंगे तो मैं फिजिक्स में भी पढ़ाता हूँ कुछ, एक चैप्टर शायद लास्ट यूनिट सेमीकंडक्टर, तो मैंने इसमें फुल वेव रेक्टिफायर बताया है ना, हाँ याद आ रहा होगा, ये फुल वेव रेक्टिफायर है। अच्छा, इसका भी एवरेज वैल्यू निकालने के लिए पूछ सकता है। तो एक लड़का बोला, अरे सर ये तो हाफ वेव रेक्टिफायर है। यस, एकदम करेक्ट, SWR और ये FWR, फुल वेव रेक्टिफायर। इसे सॉ टूथ कहते हैं, सॉ टूथ, ठीक है। सॉ टूथ का मतलब होता है आरी, आरी आरी काटते हुए देखे ना, आरी का दांत, वैसे आरी का दांत है इसमें, उसी तरह से बना हुआ है। ये परपेंडिकुलर होता है, ये टेढ़ा, ये परपेंडिकुलर, ये टेढ़ा, ये परपेंडिकुलर, ठीक। ये ट्रायंगुलर है, इसमें ये देखिए ये दोनों एंगल बराबर बराबर बटेगा और फिर नीचे भी बराबर बराबर बटेगा, इस तरीके से ट्रायंगुलर, ये साइनसोइडल है। तो इस तरीके से किसी भी तरह का वेव का आपको एवरेज वैल्यू पूछ सकता है। यदि आपको एवरेज वैल्यू निकालने के लिए टीचर्स ने ट्रिक बताया है तो आप किसी भी वेव का बना सकते हैं। लेकिन यदि आप हमसे पूछते हैं कि किसके एवरेज वैल्यू आने की संभावना ज़्यादा है, तो मैं आपको कहूँगा साइन वेव का एवरेज वैल्यू आने की संभावना है। दूसरा, यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है कि व्हाट इज़ द एवरेज वैल्यू ऑफ साइन वेव। तो इसका जो लास्ट में एक्सप्रेशन आता है उसको याद कर लीजिए, और वो एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 4 ऑप्शन रहेगा। अगर आपको एवरेज वैल्यू याद है तो बस बना दीजिए, टिक मार दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। डिफाइन RMS वैल्यू। RMS नाम तो सुने होंगे, एक बच्चे से पूछा था मैंने क्लास में RMS का फुल फॉर्म, तो बोलता है रेल मेल सर्विस, ठीक, हंसी आ रही होगी ना, रेल मेल सर्विस। अरे नहीं, रेल मेल सर्विस रेल में होता है वो टिकट, सॉरी चिट्ठी भेजने वाला, बट नहीं, RMS का फुल फॉर्म होता है रूट मीन स्क्वायर। रूट मीन स्क्वायर, ऐसा नाम क्यों पड़ा? अरे इसमें 3 शब्द हैं, रूट अंग्रेजी मैथ्स में यूज होता है, मीन भी मैथ्स में यूज होता है, स्क्वायर भी मैथ में यूज होता है। तो आखिर रूट मीन स्क्वायर क्यों पड़ा? क्योंकि इसको कैलकुलेट करने में इन तीनों प्रोसेस का यूज करते हैं आप, रूट का, मीन का, स्क्वायर का,
ठीक है, तब जा कर के इसकी वैल्यू कैलकुलेट होती है। तो आरएमएस वैल्यू पहले है क्या, पहले उसको डिफाइन करना होता है। और साइन वेव के लिए, जैसे कि मैंने साइन वेव के लिए एवरेज वैल्यू बताया, साइन वेव के लिए आरएमएस वैल्यू, क्या ये इम्पॉर्टेंट है? तो मैं बोलूँगा जितना इम्पॉर्टेंट एवरेज वैल्यू है उतना ही इम्पॉर्टेंट आरएमएस वैल्यू है, इसलिए इसको भी मैं वीवीआई लगाऊंगा। अब मेरा बात सुनिए, आपको एक इम्पॉर्टेंट अच्छी बात बताता हूँ। यानी 3 और 4 जो आपके पास क्वेश्चन है, 3 और 4 यदि आप दोनों कंप्लीट कर लेते हैं तो दोनों में से कोई एक क्वेश्चन ही रहेगा, या ऊपर वाला रहेगा या नीचे वाला। तो आज आपको मैंने एसी सर्किट में एक क्वेश्चन फिक्स कर दिया। यदि आप 2 क्वेश्चन पढ़ते हैं, इन दोनों को कंप्लीट तैयारी कर लेते हैं, तो ये रह सकता है या ये रह सकता है। अब मेरे को नहीं पता कि ये रहेगा या ये रहेगा, लेकिन इतना श्योर मैं बोल रहा हूँ कि एवरेज वैल्यू या आरएमएस वैल्यू में से कोई एक वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए रहेगा ही। ठीक, तो ऐसे अगर आप तैयारी करते हैं सोच सोच कर और एक स्ट्रैटेजी बनाकर, तो आपको जल्दी समझ में आएगा और मतलब जल्दी ज़्यादा मार्क्स गेन कर पाएंगे। चलिए, तो इन दोनों को अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, इसकी वैल्यू पूरा, और इसमें कोई थ्योरी भी नहीं है, मतलब लिखना भी नहीं है लैंग्वेज, अंग्रेजी में कोई प्रॉब्लम नहीं। जिनको जिनको इंटीग्रेशन मजबूत होगा, जिनका इंटीग्रेशन अच्छा होगा, इन दोनों क्वेश्चन को तो आराम से चुटकी बजा के बना लेंगे। ठीक है, इसलिए इन दोनों को ज़्यादातर ध्यान दीजिए। ठीक, आइए, पीक फैक्टर, ये वीवीआई है। वीवीआई का मतलब मैं यहाँ पर कह सकता हूँ कि ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नहीं छोड़ना है, पढ़ के जाना है। इसमें सिर्फ डेफिनेशन है, अगर ये दोनों मान निकल जाता है तो बोलता है 10/10 या 10/10 निकालना है, मतलब एवरेज वैल्यू बटा आरएमएस वैल्यू, आरएमएस वैल्यू बटा एवरेज वैल्यू। यदि दोनों मान आपका निकलता है तो ये अपने आप याद हो जाता है। 5 नंबर में याद करने का कोई झंझट ही नहीं है, सिर्फ फॉर्मूला याद करके जाना है, व्हाट इज पीक फैक्टर, व्हाट इज फॉर्म फैक्टर। तो मैं कहूँगा 5 नंबर इसी से रिलेटेड है, मैं इसी में डाल देता, लेकिन मैंने अलग क्वेश्चन बना दिया। तो ये तीनों क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ के जाना है। ध्यान रखिए, मैं जो बोल रहा हूँ, यदि मेरी बातों को गौर करते हैं और एग्ज़ाम में उसको ध्यान रख के तैयारी करते हैं एग्ज़ाम के लिए, आपको एक भी क्वेश्चन दिक्कत नहीं होगी, एक भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं होगी और अच्छे मार्क्स आएंगे। ठीक है, कम समय है, अच्छे से प्रिपेयर करना है, एकदम मैं जो बोल रहा हूँ उसको याद कर जाइए। तो एक स्टूडेंट हमसे क्वेश्चन कर दिया था कि हम कैसे माने आपकी बात, क्यों माने आपकी बात, एकदम सही क्वेश्चन पूछे। ठीक है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि मैं 12 साल 13 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ, पॉलिटेक्निक को पढ़ा रहा हूँ, और हर एक सेमेस्टरों में मैं इस तरह के क्वेश्चंस देता हूँ, और इन क्वेश्चनों को बच्चे बनाते भी हैं। और मेरा ये वीडियो तो YouTube पे ही रहेगा, ठीक है, और हमेशा के लिए रहेगा। मैं तो भाग भी नहीं रहा हूँ। जब आप 1 महीने बाद एग्ज़ाम देंगे, वापस आएंगे, फिर से रिव्यू कर लीजिएगा कि भारती सर ने क्या क्या कहा था। अगर हमारे बातों में से थोड़ी सी बात सच्चाई निकल गई तो ज़रूर थोड़ा सा समझ लीजिए, हाँ सर ने कुछ सही बात बोला था। ठीक, बस इतना ही कहूँगा कि अब बाकी आप ना समझदार हैं। ठीक, आइए, ये एसी सर्किट का फर्स्ट पार्ट होता है, जिसमें कि मात्र मैंने 2 क्वेश्चनों को और इसमें से कुछ डेफिनेशनों को मैंने याद करने के लिए कहा। ठीक, दूसरा पार्ट इसमें सर्किट बनाने के लिए होता है, जिसमें हम लोग के पास कुल मिलाकर 6 सर्किट्स पढ़ने होते हैं। टीचर 6 सर्किट्स के बारे में ध्यान दिलाएंगे। पहला सर्किट बताए होंगे रेसिस्टिव सर्किट, दूसरा इंडक्टिव सर्किट, तीसरा कैपेसिटिव सर्किट, चौथा आरसी सर्किट, आरएल सर्किट, एलसी सर्किट। देखिए, आर और सी दोनों एक साथ आ गया, इसका मतलब दोनों सीरीज कनेक्शन में यहाँ पढ़ना है। किसमें? सीरीज में। आपके सिलेबस में मैंने देखा कि सीरीज में है कि पैरेलल में है, तो सीरीज कनेक्शन, नॉट पैरेलल स्टडी भी नहीं करनी है। आपके सिलेबस में नहीं बोला है, इसलिए आप पैरेलल पे मत जाइए। यानी आरसी सीरीज सर्किट, आरएल सीरीज सर्किट, आरएलसी सीरीज सर्किट, फिर आरएलसी, यहाँ भी सीरीज छूट गया है, आप सीरीज पुट कर लेंगे यहाँ पर सॉरी। तो इस तरीके से आरसी सीरीज सर्किट, आरएल सीरीज सर्किट, एलसी सीरीज सर्किट, आरएलसी सीरीज सर्किट, कैपेसिटिव सर्किट, इंडक्टिव सर्किट और रेसिस्टिव सर्किट, 6 सर्किट्स मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो इतना तो क्लियर मैं बता रहा हूँ कि जैसे मैंने उधर 2 क्वेश्चनों में से कोई एक क्वेश्चन आने की संभावना जताया, वैसे ही मेरे पास इस तरीके से 3 क्वेश्चंस को मैं एक जगह गैदर कर रहा हूँ। कौन कौन? रेसिस्टिव सर्किट, इंडक्टिव सर्किट और कैपेसिटिव सर्किट।
यानी इन तीनों में से कोई एक क्वेश्चन रहेगा, फिक्स्ड है, रहेगा, रहना ही रहना है इन तीनों की तैयारी में। तो इस तरीके से कॉम्बिनेशन बना के तैयारी कीजिए। एक बच्चा इसी तरह से सुनते सुनते बोलता है, ऐसे करते करते तो टीचर सब क्वेश्चन में पढ़वा देगा, ठीक है, तो फिर हम लोग को क्या फ़ायदा हुआ। तो वैसे आप जैसा सोच रहे हैं कि मैं भगवान हूँ कि यही क्वेश्चन आएगा बना लो बच्चा, तो वैसा मैं नहीं कर सकता। फिर वैसी पढ़ाई से भी हम ऐसे आप बोलेंगे कि उससे बेहतर होगा कि किताब कॉपी को बेच देना ठीक है। ठीक है, पढ़ना तो सब है, ठीक है, मैं सिर्फ रास्ता दिखा रहा हूँ। अगर आप इस तरीके से सोचते हैं कि मैं पर्टिकुलर क्वेश्चन बता दूँ कि कौन सा क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएगा, तो मेरे को नहीं पता। ठीक है, मैं सिर्फ आपको स्ट्रैटेजी बता सकता हूँ। स्ट्रैटेजी का मतलब तरीका बता सकता हूँ कि कैसे आप एग्ज़ाम में मैक्सिमम मार्क्स गेन करेंगे। ठीक है, तो मैं इसमें मेरी बातों को अगर समझ पा रहे हैं तो ठीक, नहीं तो फिर आपकी मर्जी है। ठीक है, नेक्स्ट आइए, 3 क्वेश्चंस इन तीनों में से कोई एक रहेगा। ठीक, आइए यहाँ देखिए, इसमें 1 2 3 4 1 2 3 4 सर्किट है। इन चारों सर्किट में से कोई एक रहेगा, लेकिन अगर हमसे आपको कोई पूछता है तो मैं बोलूँगा आप इसको याद कीजिए, RLC सीरीज सर्किट, इसका फेजर डायग्राम के साथ। यानी कि ये अब बोले सर इसमें आप सबको क्यों नहीं बोले, तो मेरे को पता है बता रहा हूँ क्यों। क्योंकि RC सर्किट, RL सर्किट और LC सर्किट पढ़ने के क्रम में अगर आप RLC पढ़ लेते हैं तो भाई इन तीनों में सीरीज में इन तीनों आ जाता है। ठीक है, अगर आप समझदार हैं थोड़ा सा मतलब स्मार्ट वे में पढ़ते हैं, स्मार्ट वे कहने का मतलब समझदारी से। ठीक है, बहुत सारा चीटिंग भी होता है, चीटिंग करना स्मार्ट तरीके से चीटिंग भी होती है। स्मार्ट तरीके से चीटिंग का मतलब, अब देखिए मैं आपको एक बता रहा हूँ कि मेरे पास क्या हुआ एक दिन, मैं किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन को याद करके गया। अब याद ही नहीं आ रहा है कि एग्जैक्टली क्या है क्वेश्चन, कैसे याद करें। पूरा याद है बट स्टार्टिंग का कुछ याद नहीं आ रहा है। अचानक एक दोस्त बगल में बैठा था, उससे मैंने इशारे में बोला, ठीक है, तो बस कॉपी का ऐसे किया, बस ऐसे थोड़ा सा, ये गलत तरीका, गलत है लेकिन ऐसे किया। मैंने उसका फर्स्ट एक लाइन देखा और उसके बाद मेरे को सब याद आ गया। तो ये चीटिंग थी, सही बात है, बट मैंने उसका यूज किया। आप ऐसा नहीं करेंगे, मैं पहले हिदायत दे रहा हूँ। ठीक है, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि स्मार्ट तरीका क्या होता है। अब अगर आपको उस तरीके की तैयारी चोरी करनी है, जैसे ऐसे किया, ऐसे देख रहा है, फिर नीचे देख रहे हैं, फिर दिख रहे हैं, इस तरह की चीटिंग अगर आप चिट्टा लेके जाते हैं तो मैं अवॉइड करता हूँ। इस तरह की गलतियाँ ना करें। आप मेहनत करके पढ़ें, मेहनत करके जितनी देर में आप चिट्टा बनाने लगेंगे ना, उतनी देर में तो 10 बार लिख के याद कर लेंगे। और खासकर इन सब चीज़ों के लिए सपोर्ट नहीं करता हूँ। मेहनत कीजिए, रात भर पढ़ाऊँगा, अच्छे से मेहनत करवाऊँगा। ठीक है, मेहनत करके लेकिन याद कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपके पास क्या क्या गया, RLC सीरीज सर्किट बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक, तो इसमें कितने क्वेश्चंस मैंने किए, इन दोनों में से कोई एक आएगा, ऐसे तीनों में से कोई पढ़ लीजिए। मतलब इन दोनों में से तो कोई एक पढ़ना ही पढ़ना है, इन तीनों में से कोई एक पढ़ना ही पढ़ना है। एक ही नहीं पढ़ना है, तीनों पढ़ना है, मतलब कोई एक आएगा। कौन आएगा हमको क्या पता, लेकिन हाँ पढ़ना है। ठीक है, ये डेफिनेशन पढ़ लीजिए। मैंने 1-2 टॉपिक इसमें छोड़ दिए, KVL KCL इसमें नहीं आएगा। KVL KCL बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिट नंबर 1 का चैप्टर है KVL KCL। देने वाले गलत करते हैं तो मैं क्या करूं, KVL KCL यूनिट नंबर 1 में जाके पढ़ना होता है। ऐसे मैंने अपने बच्चों को जो हमारे क्लास करते हैं उनको KVL KCL समझाया है, KVL KCL क्या होता है। जिनको भी KVL KCL में दिक्कत होती है हमें बताएं। मैं अभी से कुछ दिनों से, मैंने आने वाले जनवरी के 5 तारीख 6 तारीख से डेली लाइव क्लास देना है हमको। और रात में होगी लाइव क्लास 9 बजे 10 बजे के आसपास। देखते रहिएगा यूट्यूब चैनल में कि कब लाइव क्लास आ रहे हैं सर। तो उस लाइव क्लास में आप अपना डाउट पूछ सकते हैं। मैं एक एक करके हर डाउट्स का एक लाइव क्लास में बताते जाऊँगा, आप उसको क्लियर करते जाइएगा। कोशिश कर रहे हैं कि सभी सर लाइव आएँ। ठीक है, 1 बाय 1 सभी के लिए अलग अलग शेड्यूल्ड में अलग अलग लाइव चैनल में रहेंगे। चलिए, तो ये था AC सर्किट का एक छोटा सा, मैंने 1-2 टर्म छोड़े हैं। तो मान के चलिए कि अगर आप उसको अलग से पढ़ते हैं, सिलेबस में है, अगर उसको पढ़ते हैं, जैसे पावर फैक्टर पढ़ना चाहते हैं पढ़ लीजिए। पावर फैक्टर, इसको पूरा पढ़ लीजिए। पावर फैक्टर पूरा पढ़ लीजिए। तो पावर फैक्टर को अपने से करना है। और एक स्टार डेल्टा मैंने लिखा है वोल्टेज और करंट के बीच में रिलेशन का,
वो अपने से कर सकते हैं। क्या मैंने बोला? ठीक है, स्टार डेल्टा रिलेशन, स्टार डेल्टा ऑफ वोल्टेज एंड करंट, इसका एक रिलेशन आता है, तो बताते हैं सर लोग। तो आप इसको पढ़ लीजिए, बस मैं बोलूँगा, पढ़ना चाहते हैं तो। मैं ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में मैं ओ सेलेक्टेड, क्योंकि गिने चुने ही क्वेश्चन रहेंगे, सब तो रहेगा नहीं, तो सभी क्वेश्चंस को लाना और बताना, ठीक है, हो सकता है ये रहे, लेकिन मेरे अनुसार से ये क्वेश्चन को पढ़िए, इन तीनों में से कोई एक पढ़िए, इन दोनों में से कोई एक पढ़िए, और ये डेफिनेशन पढ़िए। अब आइए अंतिम, जो जाते जाते मैं बता रहा हूँ, फिर से मैं बोल रहा हूँ, न्यूमेरिकल रहेगा ही, मैं लिख देता हूँ अच्छे से, ठीक है, न्यूमेरिकल रहेगा ही, ठीक। और इसके लिए आप वीडियो में बताया गया न्यूमेरिकल नोट्स कॉपी सॉरी नोट्स कॉपी के पूरे न्यूमेरिकल को कंप्लीट कीजिए। कौन कौन मैंने बोला? वीडियो, तो नोट्स कॉपी सॉरी और वीडियो, इन दोनों में से जो भी क्वेश्चन है उसको कंप्लीट कीजिए। सॉरी, गला बैठ गया। वीडियो और नोट्स कॉपी में जो भी आपके पास है, इसके सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट कीजिए। इसी में से सारे क्वेश्चंस रहेंगे, पैटर्न वही रहेगा, थोड़ा डेटा चेंज रहेगा। 500 है, 400 रह सकता है, 300 रहेगा, 200 रह सकता है। तो इसमें कैसे बनाए होंगे सर लोग, वैसे। तो ये था छोटा सा एसी सर्किट पे रिलेटेड क्वेश्चंस, जिसको कि आप अच्छे से बनाइए, ठीक है। मैं फिर से याद दिला दूँ, 3 और 4 में से कोई एक क्वेश्चन रहेगा, और 6, 7, 8 में से एक क्वेश्चन रहेगा। यानी कि यहाँ से एक क्वेश्चन और यहाँ से एक क्वेश्चन, एसी सर्किट में 2 क्वेश्चन फिक्स हो गया। डेफिनेशन यहाँ से 4-5 डेफिनेशन रहेंगे। ये 3 क्वेश्चंस को अच्छे से अगर प्रिपेयर हो जाता है तो आपका हो गया भाई। एसी सर्किट से 7, 8, 10 नंबर के ही क्वेश्चन आएंगे, ठीक। तो आपका एसी सर्किट पूरा बन जाएगा। तो इसलिए पूरे तरीके से प्रिपेयर कीजिए इसको, ढंग से मैंने जितना बताया है उतना को प्रिपेयर कीजिएगा, तो मैक्सिमम आपके पास आ जाएगा। चलिए, तो इस वीडियो में इतना ही। अगले फिर से एक वीडियो में नया चैप्टर, नया यूनिट पे हम लोग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए, इसमें इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।